प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि आप लोग सब ठीक होंगे। जब हम लोग इस साल के आखिरी दिन में हैं तो आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे और फिर वचन पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 101 अध्याय 1 से लेके और 8 पद तक। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। बीते वर्ष में जो जो हमारे साथ हुआ है, जो जो हमने किया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आप पूरे वर्ष हमारे साथ रहे। आपने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया, हर मुश्किल से हमें निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और सिर्फ आपकी आपकी ब्लेसिंग्स है, आपकी आशीष है, जो कि हम अभी तक जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आशीष है परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए, आपकी रोटी के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद परमेश्वर। बीते बीते दिनों में, बीते बीते मंथों में, बीते सेकंडों में, बीते मिनट में आपने हमारा साथ दिया है। आपने आपने हर खतरे से बचाया है, हर परेशानी से आपने निकाला है। आपने आपने हमें हर बीमारी से बचाया है मेरे प्रभु, हर संकट से बचा के रखा है हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। आप ना होते तो पता नहीं हम कहाँ होते प्रभु जी। ये आपका अनुग्रह है, आपकी सामर्थ है, आपकी बल है कि आपने अभी तक हमें संभाले रखा। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस करें, सबको संभालें, उनके घर के परिवारों को, उनके जीवन को। होने दे प्रभु के बीते वर्षों में जो लोग आपके साथ नहीं थे, वो इस वर्ष आपके साथ आ जाएं, आपके अनुग्रह में चलें, आपके वचन के अनुसार चलें, अपने जीवन को बिताएं। और होने दे प्रभु कि मैं और मेरा परिवार भी आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिता पाए और उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। हम सब की सहायता मदद करें कि हम बीते वर्ष में जो हमने गलतियां की हैं, हम वो आने वाले वर्ष में वो गलतियां ना करें। हम सिर्फ और सिर्फ आप पे फोकस रखें, आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने और उस पे अमल करने वाले बने परमेश्वर। होने दे प्रभु कि तेरा सुसमाचार हम सारे जन तक पहुंचा पाए प्रभु जी। हम सबको बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें कि हम तेरे वचन में बढ़ते जाएं प्रभु, तेरे विश्वास में बढ़ते जाएं। हम सबके पापों को क्षमा करें। इस पुराने साल को हम छोड़ रहे हैं प्रभु। आने वाले नए वर्ष में सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स हो, आपकी आशीष हो प्रभु। हमारे बच्चों को, परिवारों को संभालें प्रभु, हमारे रिश्तेदारों को संभालें, हमारी कलीसियाओं को संभालें प्रभु जी, हमारे सारे लीडर्स को संभालें। सहायता मदद करें हर एक बात से। विनती प्रार्थना है प्रभु, जब हम वचन पे मनन करते हैं तो हमारी सहायता मदद करें कि हम वचन को सुने ही ना, बल्कि वचन से सीखे भी और समझे भी और अपने जीवन में लागू कर पाएं। थैंक यू सो मच गॉड फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। Because of you, we are here, Lord. If you are not there, Lord, we are not there, my Lord. You are always with us, everywhere. Please forgive for our sins, which we done every day, every second. Please forgive us, Father. This is your blessings that we are here, Father. Please bless all of us, Father, so we can walk as per your words, as per your words, as per your requirement, Father. Please bless, Father. We are all sorry for our sins, Father. Please bless all of us, Father. Thank you so much for everything, Father. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you.
तो आइए हम सब आज पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लें बाइबल भजन संहिता 101 अध्याय। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। इसका जो हेडिंग है वो ये है कि धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। हमने बीते वर्ष में, हम में से कितने भाई हैं बहन हैं जिन्होंने बीते वर्ष में धार्मिक जीवन नहीं बिताया। धार्मिक जीवन का मतलब होता है वचन पे चलने वाले, वचन को मानने वाले, प्रतिदिन प्रतिदिन वचन को मानने वाले और प्रतिदिन वचन पे चलने वाले। तो जब जब हम ये नहीं करते हैं तो हम उसे धार्मिक जीवन नहीं कहते हैं। अगर हमारे जीवन में पाप है, हम पाप कर रहे हैं, हम पाप में चल रहे हैं, हमारे बच्चे पाप में हैं, हमारा परिवार पाप में है, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि हमारा जीवन धार्मिक है, तो वो धार्मिक जीवन नहीं होता है। धार्मिक जीवन तब होता है जब आप किसी की सहायता करते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, है ना। अपने जीवन को सच्चाई से चलाते हैं, ईमानदारी से चलाते हैं, अपने अपने प्रभु के कहे अनुसार चलते हैं, उसे धार्मिक जीवन कहते हैं। धार्मिक जीवन का मतलब ये नहीं होता कि आपने बहुत सारी गले में मालाएं डाल ली हैं, टीका लगा लिया है, आप रोज मंदिर की घंटियां बजा रहे हैं। वो धार्मिक जीवन नहीं होता है। धार्मिक जीवन होता है प्रभु के वचन पे चलना, प्रभु की बातों को मानना, और एक दिन नहीं, रोजाना प्रभु के वचन पे चलना, प्रभु की आज्ञाओं को मानना, रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, अपने से बड़ों की इज्जत करना, हाँ, दूसरों की सहायता करना, इसको धार्मिक जीवन बोलते हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। ये यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर का जो इंसाफ है, और जो परमेश्वर इंसाफ करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पाप तो कर देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं परमेश्वर का न्याय। हम जब पाप करते हैं तो हम ना परमेश्वर की परवाह नहीं करते। कई बार होता है कि हम कर देते हैं, जाने अनजाने में हम कर देते हैं। हमें पता है कि ये पाप है, हमें पता है कि ये गलत है, और हमें इसकी 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 क्या कहते हैं, हमें भुगतना पड़ेगा इसकी हर परेशानी को, लेकिन फिर भी हम जानबूझ के उस पाप को कर देते हैं। और जब हमें रियलाइज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, घुटनों पे आके माफ़ी मांगते हैं, और तब जाके वो प्रायश्चित होता है, वो भी प्रभु के टाइम अनुसार। कई बार होता है कि प्रभु माफ़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वी आर रिपीटिंग आवर सिन। हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं उस पाप को जानबूझ के। तो प्रभु एक बार मौका देंगे, 2 बार मौका देंगे, 3 बार मौका देंगे, लेकिन अगर उस मौके का आप गलत फ़ायदा उठाओगे कि प्रभु हम तो पाप करते हैं, प्रभु हमें माफ़ कर देते हैं, तो प्रभु भी गुस्सा होते हैं, प्रभु को भी चिड़न होती है जब हम उनके बच्चे नहीं मानते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, सजा देते हैं। सजा का क्या, उनका अपना तरीका होता है, परेशानी देना, घर में दिक्कतें आनी, कलेश होना, नौकरी नहीं होना, घर में पैसा नहीं होना, संकट आना। तो जब हम प्रभु की बातों में नहीं चलते तो हम सब इन परेशानियों को फेस करते हैं। तो कोशिश कीजिए जो आपने बीते वर्ष में किया वो इस वर्ष में ना करें। इस वर्ष को, अपने जीवन को प्रभु को दें, प्रभु के लिए समर्पित कर दें। कोशिश करें कि अपने परिवार को भी सिखाएं प्रभु का वचन। हाँ, प्रार्थना करें दूसरों के लिए, दूसरों की सहायता करें। तो ऐसे प्रभु में बढ़ते जाएंगे आप। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। बुद्धिमानी, हम अपनी बुद्धि से नहीं चल सकते, कभी भी नहीं चल सकते, जब तक कि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है। बुद्धि हमें कहाँ से मिलती है? प्रभु से मिलती है, जब हम मांगते हैं। अगर हमारे पास बुद्धि की घटी है, हमारे जीवन में कमी घटी है, हमारे हमारे घर में कमी घटी है,
हमारे शब्दों में कमी घटी है तो हम किससे मांगे? कौन देगा हमें? प्रभु देंगे। प्रभु से मांगना चाहिए। तू मेरे मेरे पास कब आएगा? हाँ प्रभु, तू मेरे पास कब आएगा? ये सबका सवाल है। तू मेरे पास कब आएगा प्रभु? कब आएगा? हम सब तेरी राह जोड़ते हैं। हम सब तेरी राह देख रहे हैं। तू कब आएगा प्रभु? हम सब। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मन की खराई का मतलब होता है सच्चाई। हम कब सच्चाई से चलेंगे? कई बार मैं आपको बताऊं भाइयों बहनों, कई बार क्या होता है, मैं भी झूठ बोल देता हूँ। मुझसे निकल जाता है झूठ। कई बार हो जाता है ये। लेकिन बाद में रियलाइज करता हूँ मैंने क्यों किया ये। हम क्या सीख रहे हैं? क्या हम यही सीख रहे हैं कि हम झूठ बोलें? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें सच बोलना चाहिए, चाहे उसका फल कुछ भी हो। चाहे उसका फल कोई कुछ भी रिएक्शन हो उसका। चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हम अपने घर में हैं, चाहे अपने बच्चों के साथ हैं, चाहे अपने परिवार के साथ हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, चाहे हम रोड पे हैं, कहीं भी हैं, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जब हम झूठ बोलते हैं तो काफ़ी परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा है, पवित्र है। वो झूठ नहीं बोलता। वो जो भी बोलता है खराई से बोलता है। क्या वो करता है? खराई से बोलता है। चाहे किसी को बुरा लगे, सच्चा लगे, वो जो बोलता है वो सच बोलता है। तो हमें भी प्रभु की तरह बनना है। बीते वर्षों में जितने हमने झूठ बोले, आने वाले वर्ष में हम प्रॉमिस करें प्रभु से कि हम कोई झूठ ना बोले। हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें और सच्चाई से चलें। मैं किसी ओछे काम पर चित ना लाऊंगा। ओछे माने होता है ओछे। मैं किसी ओछे काम पर चित ना लाऊंगा। ओछे क्या होता है? मेरे को लगता है ओछे गलत काम होता है। ओछे वर्ड इज अ गलत काम। मैं ओछे काम पे चित नहीं लाऊंगा। चित माने मन होता है। तो हमें इस साल प्रॉमिस करना है प्रभु से, आने वाले वर्ष के लिए प्रेयर करनी है हम सबको एक दूसरे के लिए, कि हम आने वाले वर्ष में अपने मन पे कंट्रोल रखेंगे। ये जो मन है ना, हमें गलत रास्तों पे लेके जाता है ना? सही बोल रहा हूँ? आपका मन हो या मेरा मन हो, कई बार क्या होता है, हम रास्ते में चल रहे हैं, हम गलत निगाह से किसी को देख लेते हैं, या गलत नज़र से देख लेते हैं, या फिर हम गलत कुछ बोल देते हैं। हमारा जो मन है ना, गलत बातों की तरफ ज़्यादा खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि शैतान गलत मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो शैतान से बचे, गलत गलत मन की सोच से बचें, गलत गलत सोच से बचें। अपने मन, जब आपके साथ ये परेशानी आती है कि आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं है, गलत बात करने को मन हो रहा है, या गलत कुछ बोलने का मन हो रहा है, गलत सोच का मन हो रहा है, तो प्रार्थना करें प्रभु से। उसी वक्त प्रार्थना करें 5 मिनट के लिए, चाहे आप कहीं भी हैं, ऑफिस में हैं, रास्ते में हैं, घर में हैं, बाहर हैं, गली में, कहीं भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मन कुछ गलत करने का सोच रहा है, गलत करने के लिए हो रहा है, तो प्रार्थना करें और देखिएगा आपको उसी वक्त पीसफुल शांति मिलेगी, और प्रभु आपके मन को क्या करेगा? शैतान से हटाएगा उसी वक्त। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। कई बार ऐसा होता है कि मेरा मन कुछ गलत बातें सोचता है, गलत बोलने का, गलत करने का, लेकिन मैं क्या करता हूँ? प्रार्थना कर लेता हूँ उसी वक्त। और जब मैंने प्रार्थना की, मेरा गलत मन उस चीज़ों से हट जाता है। क्या हो जाता है? आई एम सॉरी, मेरे आंख में खुजली हो रही है, एक सेकेंड। उन चीज़ों से हट जाता है। तो अपने मन पे कंट्रोल करें। प्रार्थना करें कि इस वर्ष हम प्रभु के वचन के अनुसार चले। रोज हर संडे चर्च जाएं, हम रोज बाइबल पढ़ें, रोज प्रार्थना करें, अकेले भी और अपने परिवार के साथ भी, है ना? मैं पढ़ रहा हूं आगे। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं। कुमार्ग होता है गलत काम। कुमार्ग वही होता है गलत काम, पाप पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं। कौन घिन रखता है? हमारा प्रभु घिन रखता है। हमारा प्रभु कहता है जो पाप के मार्ग पे चलता है, मैं उससे घिन रखता हूं। सोचो आप, जब आप पाप करोगे, आप प्रभु से दूर हो जाओगे। हमारा जो प्रभु है वो पाप के मार्गों पे चलने वाले से घिन रखता है। तो
प्रार्थना करो अपने लिए और सबके लिए कि पाप के मार्ग पे ना चलें और हमेशा हमेशा प्रभु के मार्ग पे चले, प्रभु प्रभु के वचन के मार्ग पे चलें, जिससे कि हम प्रभु से दूर ना हो और प्रभु हमसे घिन ना करे। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। प्रभु बोलते हैं मैं घिन रखता हूं इन कामों से, है ना। तो हमें क्या करना है? ऐसे कामों से हमें दूर रहना है। हमें ऐसे काम उल्टे सीधे नहीं करने हैं, हमें गलत नहीं सोचना है, हमने किसी से की चोरी नहीं करनी है, हमने किसी को गाली गलौज नहीं करनी है, हमने कोई पाप नहीं करना है, हमने कोई झूठ नहीं बोलना है, हमने किसी की बीवी को देख के गलत सोच नहीं रखनी है, किसी की बहन बेटी को देख के गलत सोच नहीं रखनी है। हमें क्या करना है? हमें सच्चाई से, ईमानदारी से अपना जीवन बिताना है, जैसा प्रभु हमसे चाहते हैं। मैं किसी की बुराई ना करूंगा। कभी भी बुराई मत करो किसी की, न झूठी न सच्ची। अपने जीवन को प्रभु के लायक बनाओ, काबिल बनाओ। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। कौन बोल रहा है ये? प्रभु बोल रहे हैं। प्रभु, मैं कौन? अच्छा एक बात बताओ, मैं कौन है? मैं माने होता है घमंड। और मैं कौन कर सकता है घमंड? कौन कर सकता है? जिसके पास शक्ति हो, पावर हो। और वो किसके पास है? प्रभु के पास है। मेरे पास है? नहीं है। आपके पास है? नहीं है। तो कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज के ऊपर। बहुत लोग है घमंड करते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास गाड़ी है, घर है, गोल्ड है, जिनका नाम है दुनिया के अंदर, वो इतना घमंड करते हैं, वो परमेश्वर को भी नहीं मानते। तो एक दिन क्या होता है? उनका घमंड चकनाचूर हो जाता है, आसमान से सीधे जमीन पे गिरते हैं। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। और नॉट ओनली रिच पर्सन, किसी को पढ़ाई का घमंड होता है, किसी को अपनी फिजिक्स का घमंड होता है, किसी को अपनी सुंदरता का घमंड होता है, किसी को अच्छा बोलने का घमंड होता है, किसी को अपनी नौकरी का घमंड होता है। तो हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन को शून्य रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? शून्य रखना चाहिए, जिससे कि हम प्रभु में बढ़ते जाए। हमारे प्रभु ने एक एग्जाम्पल सेट किया था, आप लोगों को याद होगा। मेरे को बाइबल वर्स अभी याद नहीं आ रहा है, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। प्रभु ने क्या कहा था जब वो अपने चेलों के साथ बैठे थे? तो उन्होंने कहा था कि प्रभु क्या करते हैं? अपने चेलों का पैर धोते हैं। और जब वो चेलों का पैर धोते हैं तो एक चेला उनमें से पूछता है, प्रभु तू मेरा पैर क्यों धो रहा है? तो प्रभु क्या कहते हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ है, और मैं ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं कि शून्य रहो, घमंड ना करो। जब मैं प्रभु होके तुम्हारे पैर धो सकता हूं, तो तुम्हें भी कोई घमंड नहीं करना है। तुम्हें एक दूसरे की सहायता करनी है हमेशा। और नॉट एक दूसरे की, और भी जो भी लोग होते हैं उन सबकी सहायता करनी है। अगर आप सहायता के लायक हो तो सहायता जरूर करें। सुनने का मतलब होता है विनम्र रहे, किसी से घमंड से बात ना करें, गुस्सा ना करें, तमीज से बात करें, अपने से बड़ों की इज्जत करें, चाहे वो कोई भी हो, अपना हो पराया हो। हाँ, सबकी इज्जत करें। तो ये इसका मतलब ये होता है। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। गलत चुगलियां माने होता है मतलब गलत बातें ना कहें, गलत सोच ना रखें। जैसे कि होता है आजकल, पड़ोस में आए, उस पड़ोस उसने तेरे बारे में ये कहा था, तूने इससे ये कहा था। तो ये इन सब बातों में ना जाए, बल्कि इन सब बातों से दूर रहें और अपने वचन में रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें। जिसकी आंखें चढ़ी हो और उसका मन घमंडी है, उसकी उसकी मैं ना सहूंगा। प्रभु कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों की ना प्रार्थना लेता हूँ, ना ऐसे लोगों की मैं सहता हूँ जो घमंडी है, जिसकी आंखें चढ़ी रहती हैं। ऐसे लोगों को मैं बर्दाश्त भी नहीं करता हूँ। तो हमें कैसा बनना है? हमें विनम्र बनना है, हमें हमेशा शून्य रहना है, हमें दूसरों की सहायता करनी है। हाँ, हमें दूसरों से प्यार से बात करनी है।
मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। आ, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। विश्वास योग्य लोग, विश्वास और योग्य, एक होता है विश्वासी, एक होता है योग्य। विश्वासी तो है लेकिन वो योग्य नहीं है। लेकिन एक होता है विश्वास योग्य, विश्वासी भी है और योग्य भी है। कई बार होता है हमारे बिलीवर्स में भी कितने लोग हैं विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर योग्य नहीं है वो। विश्वास योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रभु के वचन पे नहीं चलते, अपने जीवन में वचन को लागू नहीं करते। दूसरे को तो बोलते हैं, आजकल आपने सुना होगा ज्ञान बहुत बांटते हैं लोग बाग। कैसे बोलते हैं? भाई तूने मास्क नहीं लगाया और खुद के मुंह पे मास्क नहीं है, इसको बोलते हैं ज्ञान बांटना, बेकार का ज्ञान बांटना। तो ऐसे ही प्रभु का वचन है, हम दूसरे को तो बोलते हैं तू प्रभु के वचन पे नहीं चलता यार, तेरा जीवन बहुत खराब है, बहुत सत्यानाश है तेरे जीवन का। मगर क्या होता है, हम खुद चल रहे हैं प्रभु के वचन पे? क्या हम खुद मान रहे हैं अपने जीवन में प्रभु के वचन को? क्या कभी हमने अपने आप को परखा है कि हम सच में 100% प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं? अपने जीवन को बिताया है कभी? कभी हमने प्रभु के वचन से सीखा है कि प्रभु जो वचन सिखा रहे हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी में उसको लागू कर रहे हैं? तो ये बहुत लोग होता है, बहुत लोगों के साथ है, नॉट ओनली कॉमन लोग, लीडर्स के साथ भी है। लीडर्स क्या करते हैं, वचन तो बांट देते हैं लेकिन उनके जीवन में क्या हो रहा है सत्यानाश उनको नहीं पता होता। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरे को ज्ञान बांटे तो वो ज्ञान सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। क्या हम वो अपने आप खुद कर रहे हैं? तब हमें दूसरे को ज्ञान देना चाहिए। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। देखा, प्रभु का वचन कितना तलवार की तरह है। प्रभु ने सीधे बोला है, जो छल करता है, जो झूठ बोलता है, जो 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 छल छल माने चोरी, छीना झपटी, चालाकी, हाँ, जो छल करता है वे मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। प्रभु ने साफ बोल दिया कि जो छल करता है मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। तो हमें क्या करना है? छल नहीं करना किसी के साथ भी, किसी के साथ छीना झपटी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है। हमें क्या करना है? ईमानदारी से अपना जीवन तो बिताना ही है, दूसरों को भी सिखाना है प्रभु के वचन पे चलने, कैसे चलना है। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। जो झूठ बोलता है वो प्रभु के सामने बना नहीं रहेगा, ना अबीर बना रहेगा, ना कभी बना रहेगा। तो अगर भाइयों बहनों, अगर आप झूठ बोलते हो तो प्रण लो, प्रॉमिस करो इस साल में, आने वाले वर्ष में, कि तुम झूठ ना बोलो और मैं भी झूठ ना बोलूं। आने वाला वर्ष हमारा सच्चाई का हो, ईमानदारी को, हम सबका आने वाला वर्ष हम सबका ब्लेसिंग से भरा हो। आने वाला वर्ष हमारा खुशियाँ का हो, आनंद का हो, सक्सेसफुल लाइफ का हो, सबका अच्छे स्वास्थ्य हो और ओमिक्रॉन कोरोना वायरस से बचा रहे। आने वाले वर्ष में हम सब आनंद के साथ रह पाएं और जी पाएं। तो हमको क्या करना है? छल से दूर रहना है। जो छल करेगा वो प्रभु के सामने बना ना रहेगा। जो झूठ बोलेगा वो भी प्रभु के सामने नहीं चलेगा और नहीं बना रहेगा। मैं अंतिम अध्याय पढ़ रहा हूँ, 8वां अध्याय है ये, 101 का 8वां अध्याय, भजन संहिता। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूंगा। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं कि मैं उन दुष्टों का सत्यानाश कर दूंगा जो छल करते हैं, जो पाप करते हैं, जो मेरी सुनते नहीं हैं, जो झूठ बोलते हैं। इतना डांटता हूँ, इतनी सजा देता हूँ, उसके बावजूद वो रिपेंट तो करते हैं। रिपेंट माने क्षमा तो मांगते हैं। क्षमा मांगने के बाद ही नेक्स्ट आधे घंटे में वो फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं, फिर से झूठ बोलते हैं, फिर से चोरी करते हैं, फिर से
क्या कहते हैं, घमंड दिखाते हैं। तो जो प्रभु को पसंद नहीं है वो सब करते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं भोर के भोर, भोर का वर्ड मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है, आई एम सॉरी। भोर शायद दिन को कहते हैं, दिन को कहते हैं सुबह। सुबह सुबह सब देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूंगा। हाँ, तो यहोवा की जो नगरी है, यहोवा की नगरी क्या है? यहोवा की नगरी है पूरा देश। और इस देश में जितने दुष्ट हैं, जितने अनर्थकारी हैं, जितने पापी हैं, जो प्रभु की बातों पे नहीं मानते, बातों को नहीं मानते, जो वचन के अनुसार नहीं चलते, वो उनको प्रभु जी नष्ट कर देंगे। आने वाले दिनों में प्रभु जी नष्ट कर देंगे। इसीलिए भाइयों और बहनों, मेरा हाथ जोड़ के तुम सबसे विनती है, विनम्र विनती है कि अपने जीवन को बदलें, प्रभु के अनुसार चलें। अगर आप प्रभु को अपना प्रभु मानते हैं, अगर आप प्रभु को अपना परमेश्वर मानते हैं, जो गलतियां आपने बीते वर्ष में की है, आने वाले वर्ष में ना करें। कोशिश करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें कि आने वाले वर्ष में आपको प्रभु की बहुत ब्लेसिंग्स मिले। प्रार्थना करते रहें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने जीवन को बदले, प्रभु के अनुसार अपने जीवन को ढालें, क्योंकि प्रभु हमारा अनुग्रहकारी पिता है, सच्चा परमेश्वर है, और वह हमारे मनों की बातों को जानता है। हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते, ना उससे कुछ छिपा है कभी। तो हमेशा याद रखें, हमारा जो प्रभु है वो सच्चा परमेश्वर है और उसको सब पता है, वो सब जानता है। प्रभु आपके वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं इस नए वर्ष के लिए। मेरे साथ आंखें बंद कर ले। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आपने बीते वर्ष में हम सबको संभाला, हमारे जीवनों को, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखा, हमारे बच्चों और परिवारों की रक्षा की। हमारे घर के भंडार आपके स्व के भंडार से भरे रहे प्रभु जी। आपने आशीष दी, बरकत दी इस घर में, परिवार में। मेरे पास जॉब नहीं थी, आपने मुझे जॉब दिया प्रभु जी। आपने मैंने इंस्टाग्राम का पेज प्रभु शायद जनवरी में स्टार्ट किया था, बाइबल फॉर प्रेयर फॉर एवरीवन, और एक इंसान से शुरू किया था, और आज मेरे पास करीबन करीबन 4700 मेंबर हैं, 4700। ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है, आपकी ब्लेसिंग्स है, आपकी आपकी आशीष है प्रभु के इतने लोग आपके वचन के अनुसार जुड़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। मेरे पेज को और ब्लेसिंग्स दे प्रभु, होने दे प्रभु कि मैं आपके वचन को और बहुताई से बहुत जन तक पहुंचा पाऊँ प्रभु जी। आशीष दे, ब्लेसिंग्स दे। मेरे बच्चों परिवार को संभालें, खासतौर पे मेरे तीनों बच्चे प्रभु, जब वो पढ़ाई लिखाई में हैं, आगे बढ़ रहे हैं प्रभु आपके विश्वास में, उन तीनों को उनकी संगति को सही रखें, उनके 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 उनकी सोच को सही रखें, उनको अपने वचन के अनुसार बढ़ाएं, उनके फ्यूचर को, उनके स्कूलिंग को, हर एक चीज़ को संभालें प्रभु। उनके जीवनों से अपनी महिमा लें परमेश्वर। जहाँ चाहते हैं उन तीनों को इस्तेमाल करें, सहायता मदद करें प्रभु कि वो तीनों आप में बढ़ते जाएं और आपका नाम रोशन करें। उनसे जो भी गलतियां हो गई हैं प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ उनकी गलतियों के लिए, तीनों बच्चों की, कि मुझे क्षमा करें, मेरे बच्चों को क्षमा करें, मेरी वाइफ को क्षमा करें, मेरी माँ को क्षमा करें, हर एक जन को क्षमा करें परमेश्वर। हमें अपने अनुग्रह से बढ़ाएं प्रभु, अपने विश्वास में बढ़ाएं, और जैसा आप हमसे चाहते हैं हमारे जीवन से वैसा हो। आपकी इच्छा पूरी हो इस जीवन में, इस घर में, इस परिवार में, हर एक चीज़ में आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। सहायता मदद कर प्रभु कि हम तेरे विश्वास में बढ़ते जाएं और बहुताई से बढ़ते जाएं प्रभु। आने वाले समय में हम सबको इस्तेमाल कर प्रभु, जहाँ चाहता है वहाँ इस्तेमाल कर, हमारे आत्मिक जीवन को अच्छा कर और अपने लायक बना, अपने काबिल बना परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचन के लिए। होने दे प्रभु कि हम तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन बिता पाए। हमसे जो गलतियां बीते वर्ष में हुई हैं प्रभु, आने वाले वर्ष में ना हो प्रभु। होने दे प्रभु मेरे जीवन को पूरा ईमानदार और पूरा सच्चाई से बना प्रभु जी। होने दे प्रभु कि जब मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ तो मुझे उस झूठ से बचा परमेश्वर, कि मैं सच्चाई से चलूँ। मेरी बीवी को अच्छा स्वास्थ्य रख प्रभु, इसकी सेहत को अच्छा रख, इसको और बल शक्ति दे,
सामर्थ्य दे के अपने बच्चों का पालन पोषण और अच्छे से कर पाए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए, अच्छे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए जो आपने दिया है प्रभु। धन्यवाद मेरी माँ के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरी सास के लिए, सारे रिश्तेदारों के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरी कलेसिया के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे दी है। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद परमेश्वर। रोटी के लिए धन्यवाद, कपड़े के लिए धन्यवाद, पैसे के लिए धन्यवाद, मेरी जॉब के लिए धन्यवाद प्रभु। छोटी से छोटी हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने बीते वर्ष में मुझे बहुत बार एक्सीडेंट से बचाया है प्रभु। बहुत बार आपने मुझे उठाया है मेरे परमेश्वर। जब जब मैं गिरा हूँ आपने मुझे उठाया है। हर एक डोनेशन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। बीते वर्ष में आपने बहुत डोनेशन पहुँचाई है मेरे तक प्रभु जी, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपका दशमांश नहीं दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु। होने दे प्रभु, इस वर्ष में हम आपका दशमांश देने वाले बने। हम हर एक चीज़ में आगे बढ़ के चलें परमेश्वर, जिसमें तू चाहता है कि हमारी उपस्थिति वहाँ पे हो प्रभु जी। सहायता कर हर एक बात से, मेरे बच्चे की, मेरे परिवार की, मेरी वाइफ की, हर एक जन की प्रभु जी। विनती प्रार्थना रॉबिन के लिए प्रभु, जब वो सर्जरी के बाद भी परेशान है, उनकी भी सहायता कर कि वो उस प्रॉब्लम से निकल पाए और जल्दी से चंगे होने वाले हो जाए प्रभु जी। उन मियाँ बीबी के, उनके बच्चे की सहायता कर और उनके कामकाज में आशीष बरकत दे प्रभु। और जो भी परेशानी है वो यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। विनती प्रार्थना प्रभु मेरी माँ के लिए, जब वो बूढ़ी है, उनके शरीर में जान नहीं है, उनको हिम्मत ताकत दे प्रभु। जैसे आपने इस बीते वर्ष में संभाला है, आने वाले वर्ष में भी उनको हिम्मत ताकत दें, अनुग्रह से भर दें कि वो अच्छे से जी पाए और आप में बढ़ती जाए प्रभु जी। सहायता कर मेरे प्रभु, सहायता कर। और प्रभु विनती प्रार्थना करता हूँ इस ओमिक्रॉन वायरस के लिए प्रभु, जब थर्ड वेव आई है प्रभु, तो हम सबको, पूरे संसार को इस वायरस से बचाओ प्रभु। हम सबके स्वास्थ्य को ध्यान रख, हम सबके स्वास्थ्य को अच्छा रख मेरे प्रभु, क्योंकि तू ही है प्रभु जो इस वायरस को इस दुनिया से मिटा सकता है। सहायता कर प्रभु कि इस वायरस का ज़्यादा प्रॉब्लम पूरी दुनिया पे ना आने पाए प्रभु जी। सहायता कर, होने दे प्रभु के आने से पहले ही ये वायरस चला जाए। दया कर हमारे बच्चों पे, परिवारों पे, सहायता कर। मैं सारी विनती प्रार्थना और ये बीता वर्ष आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, और आने वाले वर्ष में होने दे प्रभु कि हम सबको बहुत खुशियाँ मिलें, हम सबको बहुत ब्लेसिंग्स मिले, आनंद मिले प्रभु, तेरा अनुग्रह मिले प्रभु जी, हम सब पे आशीष दे परमेश्वर। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ज्ञान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।